नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि का मार्च महीने का राशिफल। इसमें जानेंगे आपके करियर, बिजनेस, परिवार, संबंधों के बारे में, यात्रा के बारे में, आपके शारीरिक सुख के बारे में और जानेंगे महीने के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में और अंत में हम जानेंगे सरल उपायों के बारे में। तो अंत तक आप बने रहिए मेरे साथ। आइए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली की। कुंडली क्या बन रही है? यहाँ पे अगर देखा जाए, ग्रहों की स्थिति क्या है? तो हम एक नॉर्मल सी यहाँ पे कुंडली बना लेते हैं, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मीन राशि और शनि कुंभ में है। तो ये स्थिति ग्रहों की है, जैसे 15 और 16 तक बुध जो है वहाँ रहेंगे, शुक्र 12 तक यहाँ रहेंगे, मंगल की स्थिति यहाँ पे रहेगी। तो उसके बाद क्या होगा? मंगल जो है कुंभ में रहेंगे, और शुक्र राहु के साथ रहेंगे, शुक्र राहु की यहाँ रहेंगे, दूसरे भाव में सूर्य, सूर्य और बुध। सूर्य 15 को और बुध जो है 16 तारीख को ये स्थिति में आ जाएँगे। तो इनका प्रभाव जो है आपके किन-किन चीज़ों के ऊपर पड़ेगा, हम उसमें चर्चा करते हैं अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर में ये जो समय जो है, इस महीने अन्य साधन से धन के अवसर मिलेंगे, सहायता व सहयोग मिलेगा, विदेशी संबंधों से भी लाभ के आपके योग बने हुए हैं। महीने के पहले भाग में क्या है कि संघर्ष के द्वारा थोड़ा-सा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा थोड़ा-सा, जिससे कैश फ्लो भी आपका ठीक-ठाक इस महीने थोड़ा-सा रहने वाला है। 12 तिथि के बाद अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, जो आपके काम के संबंधी, जहाँ पे आप वर्किंग एरिया आपका है वहाँ पे, और काम में भी आपका रुतबा जो है वो बढ़ेगा। आपके तेज में बढ़ोतरी होगी। तेज इसमें, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका प्रभाव जो है आपके वर्किंग एरिया के ऊपर, आपके सगे संबंधियों के बीच, आपके वर्कर्स के बीच, आपके सीनियर्स, जूनियर्स के बीच आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके इस आपका प्रभाव बढ़ेगा। 15 के बाद जो है साहस के साथ आप और भी बढ़िया कार्य कर पाएँगे। ये आपके लिए इस रहेगा। सरकारी काम में सफलता के आपके योग बने हुए हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा आपके धन संबंधी आपकी सहायता की जा सकती है। महीने के दूसरे भाग में आपको खुलापन महसूस होगा। जो महीने का पहला भाग है, उसमें थोड़ा-सी आपको जकड़न महसूस होगी, थोड़ा-सा आपके विचारों के ऊपर आप ये लगा लें, थोड़ी बंधनपूर्ण स्थिति आपको महसूस होगी। 15 के बाद आप उसमें थोड़ा-सा आपको रिलैक्सेशन फील होगी, और जो वो स्थिति जो थी ना, आप उससे निकल जाएँगे। थोड़ा आर्थिक दबाव भी जो आपके ऊपर बना हुआ है, वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापार की। देखिए, व्यापार में प्रगति के योग बने हुए हैं, और किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा आप किसी विशेष व्यक्ति से आप मिल भी सकते हैं। महीने के पहले भाग में व्यापार संबंधी नई योजना जो है लाभदायक रहेगी। अगर आप कोई नई योजना बनाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। कौन-कौन से वर्क एरियाज़ हैं जहाँ पे इस महीने में लाभ हो सकता है? एक तो हॉस्पिटल, अगर कोई हॉस्पिटल से संबंधित है, कोई एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है, पानी संबंधी कामों में भी लाभ के योग है इस महीने में। महीने के दूसरे भाग में, मतलब 15 तारीख, 16 तारीख के बाद जो है कॉस्मेटिक, मिट्टी संबंधी काम हो गए, पशुओं संबंधी किसी प्रकार का कोई भी सामान हो गया, काम हो गया, ज़मीन होगी, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट हो गया, उसमें लाभ के योग बने हुए हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दबाज़ी करें किसी काम के रिज़ल्ट के चक्कर में, तो जल्दबाज़ी करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परिवार और संबंधों की, यही ना, ये महीना जो है आपके लिए औसत रहने वाला है, मतलब न्यूट्रल रहने वाला है, ना ज़्यादा बढ़िया, ना ज़्यादा कम। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। घर में शांति और प्यार भरा वातावरण बनाए रखने में आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप किसी और से इस चीज़ की इच्छा ना करें तो अच्छा रहेगा। ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपका फर्ज़ बनता है कि थोड़ा घर में जो है माहौल जो है शांतिपूर्ण रहने दें आप। महीने के पहले भाग में पारिवारिक असंतोष रह सकता है थोड़ा-सा, खासकर भाई और चाचा को आर्थिक कष्ट और धन संबंधी कष्ट हो गया, हेल्थ के संबंधी थोड़ा-सा कष्ट हो गया, उनको रह सकता है, उनका ध्यान रखें। पारिवारिक संपत्ति में भी नुकसान के योग बने हुए हैं। अगर आपका कोई पारिवारिक संपत्ति के चक्कर में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उसको शांति से बैठ के निपटा लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का आप लोन भी ले सकते हैं परिवार वालों के कहने पे, तो अगर आपने लोन लेना है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने चुकाना भी आपने है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, उ उनको ख़ास ध्यान रखना चाहिए इस महीने में। वो या तो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं, बच्चे का गर्भ नष्ट कर सकते हैं, या किसी कारणों से हो सकता है। तो इस महीने ख़ास ध्यान रखें इन बातों का। आपके गलत मित्रों के संबंध से आपके पारिवारिक
परिवार में आपके असंतोष की भावना रह सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। महीने के दूसरे भाग भाग में जो है आप ज़िम्मेदारी को अपने को समझेंगे, जैसे वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी ग्रहों की, आप अपनी ज़िम्मेवारी को समझेंगे और उसको आप निभाएँगे भी। और धार्मिक भावना भी आपके अंदर जागृत होगी, जिससे परिवार का माहौल और आपकी मनोवृत्ति जो है, आपकी मेंटल कंडीशन जो है, उसमें भी सुधार काफ़ी आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेहत के बारे में। देखो, इस महीने जो है फिज़िकल वर्क से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मेंटल सेहत। आपको मेंटल सेहत के ऊपर आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए, उसको आप हिलने डुलने ना दें, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर हम उसके ऊपर वर्क करेंगे वो अच्छा रहेगा। शरीर में किसी प्रकार का दर्द रह सकता है, वात की व्याधियाँ जो हैं, वो आपके शरीर में रह सकती हैं तो टाँगों में हो गई, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आँखों में भी थोड़े से कष्ट के योग बने हुए हैं। खाँसी, गला खराब, बुखार ये रह सकता है आपको। किसी प्रकार से रक्त के थोड़े से विकार हो सकते हैं, ध्यान रखिए। मेल्स को जो इश्यूज़ होते हैं, उसकी भी आपको मेल्स को सावधानी बरतनी चाहिए। इस महीने ये भी आपके साथ हो सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेरी कंडीशन है, वो आपको उसमें रिलीफ़ मिल जाएगी। और वैसे भी ये गोचर ग्रहों का प्रभाव है, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, तो हम उसको अंत में मैं कहूँगा कि ये सिर्फ़ गोचर ग्रहों की स्थिति है, आपकी कुंडली का प्रभाव भी तो पड़ता है, आपके वर्षफल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। ये एक गोचर ग्रहों की जो बाहरी तौर पे जो शक्तियाँ जो है, जो प्रभाव है, वो बताते हैं। ठीक है ना? आपको इस बात का ध्यान है। महीने के जो महत्वपूर्ण दिन हैं, ये इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। इन दिनों में आपको सिर्फ़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सतर्कता की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से इन दिनों में चलेंगे तो मेरे हिसाब से कोई कष्ट नहीं रहेगा, उपाय भी हम करेंगे और इन दिनों का भी विशेष ध्यान रखेंगे, तो आराम से यही महीना गुज़र जाएगा आपका। ठीक है? वो क्या है? महीने के दूसरे हफ्ते मतलब जो है इसमें थोड़ी-सी आशंका आपके मन में रह सकती है किसी चीज़ को लेके, अकेले रहने का भी आपका मन कर सकता है। मशीनरी सरकारी कामों में थोड़ा-सा कष्ट के योग हैं। 13-14 को थोड़ा लॉटरी, सट्टे और नशे से आपको बचना चाहिए, ये ज़रूरी है। पारिवारिक असंतोष रह सकता है आपका, काम में थोड़ी अड़चन व संघर्ष रह सकता है 13 और 14 को। उसी प्रकार अगर हम बात करें 17 और 18 मार्च की, इसमें परिवार में थोड़ी-सी आर्थिक हानि के कारण कष्ट के योग बने हुए हैं। क्रोध की भावना बढ़ सकती है, आपको अपने शब्दों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। मन में उदासी भी रह सकती है, अपने माता-पिता का आपको इन दिनों में ध्यान रखना चाहिए। 25 और 26 को किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है आपका वैचारिक मतभेद आपका हो सकता है। विचार आपके ना मिलने के कारण थोड़ा-सा असहज महसूस करेंगे आप, चाहे आप कहीं पे भी चाहे वो आप अपने वर्किंग कंडीशन पे हैं, परिवार में, तो इन डेट्स में थोड़ा-सा ध्यान रखें। आपके पार्टनर को भी थोड़ा-सा कष्ट रह सकता है। किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है इन दिनों में। पेट के निचले भाग में थोड़ा-सा दर्द रह सकता है। वाहन आपको ध्यान से चलाना चाहिए और ख़ास बात यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वो क्या है? एक बड़ी उम्र के लंबे व्यक्ति के द्वारा हानि के योग हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप इवन दो वो आपका कोई भी है, कोई आपका कोलीग है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई आपसे नया व्यक्ति मिलता है काम में, काम के संबंध में, उससे थोड़ा सतर्क रहिए। ये महीना टेम्परेरी है, निकल जाएगा, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय पहला उपाय मैं यही कहूँगा कि मीन राशि जो है वो गुरु बृहस्पति की है, तो उनके जो देव हैं श्री विष्णु जी हैं, तो विष्णु भगवान का आप जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु बृहस्पति का भी आप जाप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, अगर आपने किसी को गुरु धारण किया हुआ है तो उन्होंने अगर आपको कोई मंत्र दिया है तो आप उसका जाप कर सकते हैं, उनकी शरण में आप जा सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो महादेव जी को, श्री विष्णु जी को आप अपना गुरु मान सकते हैं, उनकी शरण में आप जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम श्री विष्णु देवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम आप जो है सुन सकते हैं अगर आपको पढ़ना नहीं आता। और बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर जाइए, वहाँ पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी के चरणों में पीले फूल, हल्दी ये आप चढ़ा सकते हैं। महादेव जी का भी जाप आप जैसे मैंने बताया लाभदायक रहेगा। किसी ब्राह्मण की सेवा करेंगे जो निस्वार्थी हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी यही कामना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सभी अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।